हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि 17 अगस्त को ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई है और उसमें हर शिफ्ट में एक दो न्यूमेरिकल देखने को मिले हैं फिजिक्स के, और केमिस्ट्री के भी एक दो मिले हैं। तो फिजिक्स के जितने भी मतलब न्यूमेरिकल टाइप के फार्मूले हैं उनको इस वीडियो में रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसी से ज़्यादातर मिले हैं। एनटीपीसी में इसी फार्मूले से आपको न्यूमेरिकल मिले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका है, सबसे पहला आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है F बराबर m में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फर्स्ट में इसी को रखा जाएगा। इसी से मतलब हर सेट में पिछला बार 2018 में भी जो वैकेंसी आई थी उसमें भी यही फार्मूला से अधिकतर पूछा गया था। F बराबर m में जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, तो इसी से हमेशा पूछा जा रहा था। जहाँ F क्या है, F यहाँ पे फोर्स है, बल है, और m द्रव्यमान है, और A क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण। ठीक, आपको बल का मात्रक पता होगा न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी पता होगा। तो F बराबर है न्यूटन के दूसरा लॉ से प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरे लॉ से हमको क्या मिलता है, बल का समीकरण मिलता है। ठीक, तो अब इसको से यहाँ पे देखिएगा तो निकल जाएगा। अगर m निकालना हो तो F बाई a निकल जाएगा। अगर इससे आपको एक और निकालना हो a बराबर, तो F बाई m निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको दो तीन फार्मूला मिल जाते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, न्यूटन के दूसरे लॉ से F बराबर a में आपका फार्मूला होता है। ठीक, आपका सेकेंड है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा आपका है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी से पूछा जाता है। तो V बराबर आई आर में आपका क्या है, यहाँ पे E किससे प्राप्त होता है, हमारा ओम नियम से प्राप्त होता है। ओम नियम से ये किससे हमको मिलता है, ये ओम का नियम है। V बराबर आई आर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक से उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। V यहाँ क्या है, वोल्ट मीटर, वोल्टेज है, वोल्ट मीटर है। और I बराबर क्या है, धारा है। R बराबर आपको प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस। इसका वोल्ट विभवांतर है, इसका मात्रक आपका वोल्ट होता है, विभवांतर है, विभवांतर है, ये वोल्ट होता है। ठीक, इसका मात्रक, इसका एम्पियर होता है, और इसका प्रतिरोध का आपको पता होगा ओम होता है। इस तरह से इसका सिंबल है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इससे भी हमेशा मिलते रहेगा क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे V बराबर आई आर से आप एक और चीज़ निकाल सकते हैं। क्या, यहाँ से आपको मिलेगा I बराबर V बटा R, और यहाँ से मिल जाएगा आपको R बराबर V बटा I। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी है, इजी फार्मूला है। अब मतलब F बराबर a में, जो F बराबर a में था, और ये वाला फार्मूला, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब अगला है आपका थर्ड है आपका इससे रिलेटेड, जो गति का नियम है, न्यूटन के गति का नियम, गति का नियम नहीं, गति समीकरण इसको बोल सकते हैं, गति समीकरण। तो इसमें फर्स्ट है आपका S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक, S बराबर जो दूरी होता है क्या, S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सेकेंड इसी में है A बराबर V माइनस u बाई टी, त्वरण निकालने के लिए A बराबर V माइनस u बाई टी भी है। तीसरा है u स्क्वायर माइनस V स्क्वायर बराबर 2as। ये तीनों फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए u क्या है, u प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग। s क्या है, s दूरी है हमारा, डिस्टेंस। t तो आपको पता होगा, t टाइम है, समय है। a पता होगा, a त्वरण है।
और भी क्या है, अंतिम वेग है। ठीक, भी क्या है आपका, अंतिम वेग है। तो ये तीनों फार्मूला बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये है, ए बराबर, इसी से अधिकतर पूछा जाता है। ठीक, प्रारंभिक वेग जब कोई भी वस्तु चलना प्रारंभ करता है तो यू बराबर वहाँ पे 0 लिया जाता है, प्रारंभिक वेग 0 है। ठीक, आगे है आपका एक और है आपका, एक है आपका इससे W बराबर एफ एस, ये भी है वर्क, कार्य, कार्य बराबर बल गुने दूरी होता है। ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको 4 में रखिए, 4 में। W बराबर क्या है, एफ एस है। W यहाँ वर्क है, F आपको पता ही होगा बल है, और S क्या है, दूरी है। तो ये भी क्या है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, W बराबर एफ एस। एक है आपका पांचवा आपका है, एक होता है सूत्र H बराबर I स्क्वायर RT, उष्मा निकालने के लिए, जहाँ पे Q बराबर IT आपको पता होगा, उष्मा Q बराबर होता है आपका, Q बराबर IT, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT होता है। तो यहाँ से H क्या है, H हीट है, उष्मा है। I आपका पता है, I क्या है, धारा है। R क्या है, R आपको प्रतिरोध, और T तो आपको पता है, T क्या है आपका, समय है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है आपका, एक है आपका इससे 2 है आपका यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, और एक है दूसरा गतिज ऊर्जा। ठीक, स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा। तो इसके लिए आपका 2 फार्मूला होता है, एक होता है 1/2 mv स्क्वायर, और एक होता है mgh। ये 2 फार्मूले यहाँ पे हैं। ठीक, यहाँ पे m द्रव्यमान है, v वेग है, h दूरी है, ऊंचाई है, g है से गुरुत्वीय त्वरण है। g क्या है, g हमारा एक प्रकार का त्वरण है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला। ठीक, नेक्स्ट है अगला, आपका प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन आपको 2 प्रकार से होता है, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। अगर 2 प्रतिरोध अगर जोड़ा जाए, 2 या 3 प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में 1/r होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 3 प्रतिरोध अगर जोड़ा जाए तब ये होता है समतुल्य प्रतिरोध के लिए। ये समांतर क्रम है आपका, ये समांतर क्रम में है। ठीक, और दूसरा होता है आपका R = R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से आपको जोड़ अति होता है, इस श्रेणी क्रम में आपका है। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम में। तो जब भी 2 या 3 या काफ़ी सारे प्रतिरोध आपस में जोड़े जाते हैं तो आपका समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे, तो उसके लिए समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए ये है, और श्रेणी क्रम में जोड़े जाएगा तो ये R बराबर, उसको सभी को जोड़ देना है। ठीक, अब है यहाँ पे पावर, शक्ति। अब क्या है यहाँ पे, शक्ति है, पावर। ठीक, शक्ति क्या है, कार्य करने की दर है, कार्य करने की दर P बराबर W/T। प्रति सेकेंड कितना काम हो रहा है, उसी को दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो यहाँ से P हमारा क्या है, पावर है, शक्ति है। इसको वाट होता है, ये होता है हमारा वर्क, कार्य आपको पता है कि जूल में होगा, और टाइम आपको पता है समय, इसका क्या है, सेकेंड मात्रक है। ठीक, तो P बराबर W/T। यहाँ से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, अगर P बराबर W/T है तो W यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे I² RT, यहाँ पे T है, तो E से ही कट जाएगा तो बचेगा P बराबर
आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से एक फार्मूला ये भी आ गया कि P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P बराबर आई स्क्वायर आर भी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एक और आ जाएगा आपका, जैसे देखिए P बराबर अगर आई स्क्वायर आर है तो अब यहाँ से अगर V बराबर हमारा आई आर होता है, ठीक, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो I के जगह पर देखिए, I के जगह पर हम लोग V बटा आर लिख सकते हैं। तो यहाँ I के जगह पर V बटा आर लिखेंगे तो स्क्वायर है, तो V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले से एक आर है तो आर कटेगा, यानी कि V स्क्वायर बटा क्या बच जाएगा, आर। तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा आर, ये भी हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का शक्ति का फार्मूला हो गया। तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे फार्मूले थे फिजिक्स के, वो पूरा इसमें बताया गया है। इसी से एक दो न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में, और जितने भी आगे शिफ्ट आएंगे उसमें भी पूछे जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।